आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर जो आपके रीतिकालीन काव्य या रीति काव्यामृत जो बुक है उसमें आपका देव पाठ को पढ़ेंगे। यानी जो देवदत्त द्विवेदी जिसको कह सकते हैं या देवदत्त कह सकते हैं, देव के कुछ पद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। देव को हम दो भागों में पढ़ेंगे। यानी दो भागों का अर्थ है कि जैसे मान लो, पहली बात तो यह है कि इसमें से कैसे प्रश्न आते हैं। तो प्रत्येक कवि है, उस कवि से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न आते हैं आपके। एक तो उसका यानी कह सकते हैं कि उसकी साहित्यिक विशेषताएं, यानी उसकी साहित्यिक विशेषताएं कह सकते हो, चाहे उसकी काव्यगत विशेषताएं कह सकते हो। तो काव्यगत विशेषताएं हमें बहुत जरूरी होती है। तो काव्यगत विशेषताएं, आज हम इसकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ लेंगे। उसके बाद में उसकी जो व्याख्याएं हैं वो हम पढ़ लेंगे। तो दो भागों में हमें इसको पढ़ना है, ताकि और व्याख्या आपकी आती है तो दो भागों में हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उससे संबंधित वीडियो को पढ़ लें, क्योंकि एग्जाम से संबंधित बहुत सारी अच्छी बातें आपके लिए बताई जाती है, सभी विषयों को अपलोड किया जाता है। सबसे पहले हमें देव का परिचय पढ़ना होगा। उस परिचय में क्या है, देखिए, विक्रम संवत 1730 में उनका जन्म होता है। विक्रम संवत 1824 में उनका देहांत होता है। यानी जो है यूं कह सकते हैं कि लगभग 94 साल की उम्र तक उन्होंने अपना जीवन काल पाया था। विक्रम संवत 1730 का मतलब है कि हम यदि उधर लें तो हम यूं कह सकते हैं कि 1673 वर्ष, 1673 में उनका जन्म होता है। 1673 आप भी गणना करके लगा सकते हैं। पूरा नाम इनका देवदत्त था। जन्मभूमि इनकी इटावा मानी जाती है। और मिश्र बंधु जो है उन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने इनको सनाट्य ब्राह्मण स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल तो इनको सनाट्य ब्राह्मण मानते हैं, मिश्र बंधु इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण मानते हैं। और भावविलास के अनुसार इनका जो ग्रंथ है भावविलास, उसके अनुसार उसकी जन्म संवत है वो 1730 है। किसके अनुसार है? भावविलास जो उनका ग्रंथ है उसके अनुसार 1730 विक्रम संवत माना गया है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का एक पद लिखा गया, उस पद में उनकी जन्म तिथि का अंकन होता है। इनका संपूर्ण जीवन अस्थिरता में बीता। क्यों? इसीलिए इन्होंने अनेक शासकों और दरबारों में आश्रय प्राप्त किया। और इन्होंने कहां कहां आश्रय प्राप्त किया, उसमें जैसे आजम शाह है, भवानीदत्त है, कुशल सिंह है, उदित सिंह है, भोगीलाल है, इनके नाम उल्लेखनीय है। इनकी रचनाओं में इनके नाम मिलते हैं। राजा भोगीलाल ने इनकी योग्यता को पहचाना। यही कारण है कि इन्होंने बाद में अपना अधिकांश समय जो है भोगीलाल के दरबार में ही बिताया, और भोगीलाल की सर्वाधिक प्रशंसा भी वो करते हैं। इन्होंने अपना कुछ समय औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में भी बिताया था। इसे हिंदी से विशेष प्रेम था। इनके रचे हुए ग्रंथों की संख्या विद्वानों ने अलग अलग बताई है, और इनके ग्रंथों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन में इनको बहुत भटकना पड़ा था। इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर के ग्रंथ रचे थे। मिश्र बंधु ने इनके ग्रंथों की संख्या 52 बताई है। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनके ग्रंथों की संख्या 16 बताई है। आचार्य शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 बताई है, जो लगभग है वो प्रमाणित है। यानी आचार्य शुक्ल ने जो 25 ग्रंथों की बताई है, तो आज अभी यही वर्तमान में मानी जाती है। कई शिव सिंह सरोज बेहतर भी बताते हैं। देव कवि लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। भावविलास की रचना उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि भावविलास जो ग्रंथ है उसकी रचना उसने 16 वर्ष की अवस्था में कर दी। तो यूं कह सकते हैं कि 16 वर्ष का बालक जो है वो इतना प्रखर बुद्धि कैसे हो सकता है, लेकिन इन्होंने रचना वो कर दी थी। इनकी रचनाएं में देख लीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। भावविलास है, अष्टयाम है, राग रत्नाकर है, जाति विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नक्षिक प्रेम, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास, सुजान विनोद, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, देव माया, प्रपंच, शिवाष्टक, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब यदि इनके ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा सा यदि हम परिचय ले, ये भी एक साहित्यिक परिचय में ही आता है।
या इसके जो साहित्यिक गुण है उसमें ही आता है। इसके अलावा जो है इसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं वो हम आगे देख लेंगे। भावविलास जो है इसमें 6 प्रकार के भावों और 34 प्रकार के जो संचारी भाव है, वैसे भाव 33 ही माने गए हैं, लेकिन इन्होंने संचारी भावों की संख्या 34 मान करके और रचना की है। भावविलास में कवि ने काव्य के विविध अंगों पर प्रकाश डाला है, लौकिक अलौकिक रसों की कल्पना भी की है। अष्टयाम जो है वो एक निरंतर चलने वाले विलास का वर्णन किया गया है। भवानी विलास में उसने रसों की विशद व्याख्या की है। शब्द रसायन में उसने शब्द शक्ति, वृणवृत्ति, गुण, रस, अलंकार, इनका व्यापक चित्रण किया है। इसी तरह से इनके जो और भी ग्रंथ है, जैसे रस विलास है, रस विलास में उन्होंने स्त्रियों के भेदोपेद और नायिका भेद का चित्रण किया है। नायिका भेद का वर्णन इसमें किया गया है। प्रेमचंद्री का जो इनका काव्य है उसमें श्रृंगार रस के रस राजत्व को प्रमाणित करने वाली एक कृति है। सुजान विनोद इनकी लिखी हुई है, जो इसमें एक नायिका भेद का ग्रंथ है और इसमें प्रेम विषय पौराणिक ग्रंथ है। इसमें कंस वध का विस्तार से उल्लेख भी किया गया है। सुख सागर तरंग है, उसमें नायिका भेद और ऋतु वर्णन लिखा गया है। तो यानी इनके आधार पर जो है हम इनके काव्य की विशेषताएं पढ़ सकते हैं। देवमाया प्रपंच में उसने एक नाटक ये है जिसमें धर्म और माया का संग्राम निरूपित करने के साथ साथ माया की महिमा गाई गई है। तो ये तो इनकी रचनाएं, उनका संक्षिप्त परिचय। तो अब हम यदि हम देखें तो इसके काव्य की विशेषताएं क्या है, देखिए। पहली विशेषता नायिका भेद निरूपण। देव के काव्य में नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य पिंगल, नीति दर्शन, इन सब का निरूपण किया गया और इनके काव्य का वर्णित विषय है वो श्रृंगार रहा है। सबसे ज्यादा उन्होंने कौन से विषय को महत्व दिया है? श्रृंगार। दूसरी इनके काव्य की विशेषता है कि नई मौलिक मान्यताओं की उद्भावना भी की है। कई स्थानों पर शब्द को काव्य का शरीर माना है, रस को उसका प्राण, अलंकार को उसका शोभा कारक धर्म माना है। कई स्थानों पर उसने शब्द को काव्य का प्राण माना है, अर्थ और मन और रसमय सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है, यानी इन्होंने मौलिक जो नई उपमा जो मान्यताएं हैं, जो उनकी उद्भावना भी उन्होंने की है, यानी शब्द को किस प्रकार माना गया है। तीसरी इसके काव्य की विशेषता है आचार्यत्व की तुलना में कवित्व शक्ति का उत्कृष्ट रूप है इनके काव्य में। देव की रचनाओं में इनके आचार्य की तुलना में इनका कवि रूप अधिक उभरा हुआ मिलता है। देव को इस काल का एक अत्यंत उच्च कोटि का रसिद कवि माना गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है कि पांडित्य की दृष्टि से रीति काल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जा सकता है, यानी आचार्य जो केशवदास है उनसे थोड़ा सा कम माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वो बिहारी से निम्न है, लेकिन अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण उनके सुंदर और अनोखी कल्पना शक्ति में मिलता है। उनकी अनोखी कल्पना शक्ति जो है विकसित होने के कारण हिंदी काव्य के क्षेत्र में वो प्रेमी कवि देव को रीति काल का एक सर्वप्रमुख कवि स्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार भी है। इसकी जो पांचवी विशेषता है उक्ति वैचित्र्य। इनमें बिहारी की तरह उक्ति वैचित्र्य का मोह मिलता है। वे इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्द अलंकारों में निरर्थक प्रयोग कर बैठते हैं, परंतु जहां वो पांडित्य प्रदर्शन और उक्ति वैचित्र्य या अतिशय अलंकरण की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब करके छंद बांधते हैं, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का इसके काव्य में सुंदर परिचय मिलता है। यानी बिहारी और मतीराम की शैली में भी वो लिखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि उक्ति वैचित्र्य का गुण है वो भी इनके काव्य में मिलता है। व्यंजना का प्रयोग देव ने अलंकारों, प्रेमाभिजक शरीर, चेष्टाओं और तिरछी टेढ़े वचन और क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की बहुत ही सुंदर व्यंजना की है। और वे आयत्नज अलंकारों, अनुराग जन्य मनोविकारों और परिस्थिति जन्य उक्ति वैचित्र्य की देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। देव की अभिव्यंजना शैली जो है बहुत ही सुंदर है। सातवीं इनके काव्य की विशेषता है भाषा प्रयोग। इनका शब्दकोश अत्यंत समृद्ध है। उसमें ब्रज प्रदेश में प्रयुक्त तद्भव और देशज शब्दों के अलावा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के शब्दों का भी अच्छा खासा भंडार मिलता है। शब्दों के विषय अनुरूप प्रयोग में ये दक्ष है, जिनकी भाषा में लाक्षणिकता है, व्यंग्यात्मकता है। इसके अलावा
काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब वो यमक, अनुप्रास आदि चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं, तो वहां पर भाषा का प्रवाह जो है थोड़ा भाषा का प्रवाह और सहज जो होता है उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़ मरोड़, ये निर्बलता आ जाती है। यानी शब्द व्यय अधिक, यानी शब्द ज्यादा होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत कम होता है। इस प्रकार भी इनके काव्य में देखा जा सकता है। इसके अलावा इनके काव्य की विशेषता है वैराग्य भाव भी है। इनके काव्य में वृद्धावस्था में लिखी गई जो इनकी कविताएं हैं, उन सभी कविताओं में वैराग्य वृत्ति की भावना देखने को मिलती है। इस आयु में रचे गए ग्रंथों में इन्होंने ईश्वरीय भक्ति, संसार की क्षणिकता, विभिन्न मत मतांतरों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, प्रतिपादन किया है। अब हम निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं इनके काव्य को, यही विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। देव के काव्य सौष्ठव और विवेचन पद्धति की समीक्षा की गई है। शब्दों को अर्थ की मिठास में डुबो करके और व्यंजना के मनमोहन रंगों में रंग करके देव ने हिंदी कविता को चरम स्थिति में पहुंचा दिया है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि विवेचन पद्धति, काव्य सौष्ठव, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग, विषय प्रतिपादन शैली की दृष्टि से इनके ग्रंथ अद्वितीय हैं। वास्तव में ये ऐसे बिरले कवियों में से है जिन्हें कवित्व शक्ति के साथ साथ आचार्यत्व के दर्शन भी होते हैं। कवित्व शक्ति तो है ही, इसके साथ साथ इनमें आचार्यत्व के दर्शन भी होते हैं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया है। दूसरा भाग जो होगा, दूसरे भाग में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे भाग में पढ़ेंगे यानी इसकी व्याख्याएं, और यदि तीसरा भाग बना तो उसमें हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। लेकिन 2 भाग तो हमें जरूर पढ़ने ही पढ़ने हैं ताकि इसको अच्छी तरह से, वैसे इसका जो ये काव्यगत विशेषताएं हैं, वो काव्यगत विशेषताएं यदि आपने पढ़ ली है तो इस कवि से संबंधित लगभग प्रश्न है वो हल कर सकते हैं आप। आपको इतना ही देखना है। जय हिंद, जय भारत।